हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आज हम आपको सिखाएंगे कि इनर वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है। इसमें हम कुर्ती और प्लाजो दोनों की कटिंग सीखेंगे और साथ में इसकी फिटिंग का नाप भी सीखेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं पूरे सूट का। कैसा भी कपड़ा हो, आप इस मेथड से बड़ी इजीली उसकी कटिंग कर सकते हैं। इनर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनर को अच्छे से धोकर सुखा लेंगे और उस पर अच्छे से प्रेस करके उसकी सारी क्रीज को निकाल लेंगे। इनर पर कटिंग करने के लिए हम इनर को 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। इनर की लंबाई जितनी हमारी टोटल कुर्ती की लंबाई है उससे 3 या फिर 4 इंच कम रखेंगे और इसकी चौड़ाई जितनी हमें कुर्ती तैयार करनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस मेथड से हमने इसको 4 तह में रख लिया है। इनर को अब शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान अगर आपको छोटे गले पहनने हैं तो 7 इंच पर इसकी चौड़ाई रखेंगे और अगर आपको बड़े 9, 10, 11 के गले पहनने हैं तो हम इसकी चौड़ाई 6 या फिर 6.5 इंच रखेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम गले के अनुसार रखते हैं और लंबाई हमने 7.5 इंच रखी है। हाफ इंच ऊपर कंधे की तरफ से डाउन रखा है। फिटिंग का निशान जितनी आपकी फिटिंग होती है उसे 4 से डिवाइड करके उसमें हाफ इंच प्लस किया जाता है। इस मेथड से हम हिप और फिटिंग और ब्रेस्ट तीनों का नाप निकालते हैं। लंबाई में हम 7-7 इंच का गैप रख के ये निशान लगाते हैं। 7 इंच पर शोल्डर, 7 इंच पर ब्रेस्ट, 7 इंच पर फिटिंग और 7 इंच पर हिप रखते हैं। हमने सारे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। हिप निशान को फिटिंग से और फिटिंग वाले निशान को ब्रेस्ट के निशान से मिला देंगे और 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। आप चाहें तो ये मार्जिन को 1 या फिर 1.5 इंच कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन 2 ही इंच रखना बेटर होता है। सभी निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप दोबारा देख सकते हैं कैसे मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। हिप फिटिंग और ब्रेस्ट का सेम यही होता है। जितनी भी आपकी फिटिंग हो, कोई भी नाप हो, उसे 4 से डिवाइड करेंगे और अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो हाफ इंच प्लस कर दें, अगर आपको लूज चाहिए तो 1 इंच प्लस कर दें। देखिए हमने इनर की कटिंग कर ली है। अब इनर की दूसरी साइड पर भी हम मार्क लगा लेंगे। इसके लिए हम कैंची को उस पॉइंट पर रखेंगे, फिटिंग वाले पॉइंट पर, और दूसरी साइड पर हम इस निशान लगा लेंगे। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप उससे दूसरी साइड पर निशान लगा सकते हैं। मैं इसी मेथड का यूज़ करती हूँ। इससे बड़ी आसानी से दूसरी साइड पर निशान लग जाते हैं और निशान बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। निशानों को भी हमने मिला लिया है और इनर को भी अलग अलग कर दिया, दोनों पार्ट को। अब चलिए इनर को कुर्ती पर रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से ऊपर से पहले हम गले को सेट करेंगे और नीचे से बॉर्डर को सेट करते हुए बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे और इसके ऊपर इनर को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है फ्रंट पार्ट के। अब बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कुर्ती का सेंटर निकाल कर इसे अच्छे से रख लेंगे। जितना हमारा इनर है उतनी चौड़ाई रखते हुए हम इसकी 2 तह बना लेंगे। देखिए अब इसको इनर इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़ा बहुत ही पतला है और बहुत जल्दी इधर उधर खिसक जाता है, तो हम बहुत धीरे से और बड़ी ध्यान से इसकी कटिंग करेंगे, कहीं कपड़ा इधर उधर खिसक ना जाए। आजकल बहुत ही अजीब अजीब से कपड़े चल गए हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होती है जिनको कटिंग और स्टिचिंग करना। हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। देखिए इनर को हमने इतना ही लंबा रखा है ताकि हम जब नीचे से तुरपाई करें 3 या फिर 4 इंच में तो 1 या 1.5 इंच इनर ऊंचा रहे। बस इनर को हमें कभी भी कुर्ती में नहीं दबाना चाहिए, नहीं तो इसमें जो हमने कुर्ती की कटिंग तो सीख ली है। आइए अब प्लाजो की कटिंग करते हैं। इसके लिए हम कपड़े को ओरी साइड करते हुए उस पर अच्छे से चौक से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो ओरी साइड कौन सी थी और इसकी सोली साइड कौन सी थी। पहले कपड़े को अच्छे से खोल कर ये देख लें कि इसमें कोई कट फट ना हो, कपड़ा को खराब ना हो। अच्छे से इस पर निशान लगा लिया है। अब हम इसे 4 तह में रख कर सबसे पहले प्लाजो की जितनी हमें टोटल लंबाई चाहिए उतना निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ जितना कपड़ा हमें मोड़ना है उतना भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम सबसे पहले जितने हमारे हिप हैं उसके अनुसार यहाँ पर हिप की चौड़ाई के अनुसार प्लाजो की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आसन की लंबाई लेंगे। जितनी हमें टोटल आसन की लंबाई तैयार चाहिए, प्लाजो की हम 12 या फिर 13 इंच
आसन की लंबाई लेते हैं और 2 इंच आगे बढ़ाकर हम करो का निशान दे देंगे। इसमें आप चाहें तो 2.5 इंच पर भी रख सकते हैं। आसन से ये करो के निशान से लंबाई लगाते हुए हम इस पर सेंटर निकाल लेंगे। यही सेंटर हम नीचे मोहरी पर भी निकाल लेंगे। जितना हमारा हिप एरिया होता है उतना 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम करो का निशान लगाते हैं वहाँ तक हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। देखिए ऐसे हमारा सेंटर आ गया है। सेंटर से ही हम मोहरी का निशान लगाते हैं। अगर आप बेल बॉटम प्लाजो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर थाई की जितनी हमारी थाई है वहाँ पर तो हम फिटिंग रखेंगे और नीचे की तरफ हम इसे लूज रखते हैं। अगर आपके कुर्ती का कपड़ा थोड़ा कम है, आपकी कुर्ती शॉर्ट कुर्ती बनती है तो आप उस पर बेल बॉटम प्लाजो पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। लेकिन अगर आपके पास कुर्ती लॉन्ग है तो आप कभी भी बेल बॉटम प्लाजो ना बनाएं, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती के साथ बेल बॉटम प्लाजो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेल बॉटम प्लाजो की मोहरी 8, 9, 10 कम से कम 10 इंच रखनी चाहिए हमें, और हम नॉर्मल प्लाजो की मोहरी 6 से 8 इंच तक रखते हैं। लेकिन हमारी कुर्ती बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी तो हम इस पर बेल बॉटम प्लाजो ना बनाकर सिंपल प्लाजो बनाएंगे, जिसकी मोहरी हम 8 इंच रखेंगे। देखिए नीचे मोहरी के निशान को हम ऊपर हिप वाले निशान से मिला देंगे। हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता कि आप इस प्लाजो की फिटिंग का निशान कैसे निकालें तो जितने आपका हिप एरिया होता है उसमें 3 इंच प्लस कर दें, हमारी हिप एरिया आ जाएगा। अगर आपका कोई भी साइज हो 3, अगर आपको लूज प्लाजो पहनना बहुत ज़्यादा तो 4 इंच कर सकते हैं। अगर आपको टाइट प्लाजो रखना है तो आप 3 ही इंच रखें। देखिए हमने एक साइड से तो इस प्लाजो के चारों पार्ट की कटिंग कर ली है, लेकिन दूसरी साइड से जहाँ पर हम आसन की लंबाई और चौड़ाई रखते हैं वहाँ पर हमें प्लाजो के सिर्फ 2 पार्ट की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है और उसकी कटिंग करनी है। बैक पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हिप एरिया, क्योंकि हैवी होने के कारण 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इन निशानों को 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो निशान आगे ना बढ़ाकर 2 इंच पर निशान लगाकर अपने प्लाजो के कपड़े को उठाकर भी 2 इंच आगे रख सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसमें हमें 2 नाप की ज़रूरत होती है हमेशा प्लाजो बनाने में। एक तो हमें हिप का नाप चाहिए होता है और दूसरा हमें कमर का नाप चाहिए होता है इलास्टिक के लिए। देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग तो हो चुकी है। 2 इंच ऊपर हम डाउन रखेंगे फ्रंट पार्ट को। कई बार हम वीडियो देखते हैं कि बैक पार्ट को डाउन रखते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा फ्रंट पार्ट को डाउन करती हूँ और बहुत ही अच्छे प्लाजो बनते हैं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। क्योंकि आगे की तरफ डाउन रखना चाहिए ताकि जब हम पहने तो नीचे पैरों की तरफ ना झोल जाए और प्लाजो हमारे पैरों पर ना पड़े, ऊपर की तरफ परफेक्ट फिटिंग आ जाए। इनर की भी कटिंग कर लेंगे। इनर को 2 तह में रखते हुए उसके ऊपर प्लाजो का कपड़ा रख के उसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट में इनर की कटिंग करेंगे और उसके बाद बैक पार्ट में भी इनर की कटिंग कर लेंगे। इनर को हम जितनी हमारी तैयार मोहरी है उससे 3-4 इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें कभी भी प्लाजो में इनर को दबाना नहीं चाहिए। नहीं तो जब हम इसे धोते हैं और उसके बाद धोने के बाद या फिर कपड़ा सिकुड़ जाता है या फिर इनर सिकुड़ जाता है, और जब हम इसे प्रेस करके पहनते हैं तो इसमें झोल आता है। इसलिए कभी भी इनर को प्लाजो में अटैच नहीं करना चाहिए। कितनी भी अच्छी सफाई से आप इनर को प्लाजो में ऐड कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत झोल आए बगैर रहता नहीं है, जिससे वो बहुत गंदा लगता है। हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है। देखिए प्लाजो का फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। हमने इस पे दोनों साइड पर जेब अटैच करी है और नीचे हमने इसके लेस के साथ बहुत अच्छा डिजाइन दिया है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। कुर्ती का फ्रंट और बैक गला रेडी की वीडियो देखना चाहें तो हमने अलग से चैनल पर डाल रखी है। चैनल पर विजिट करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बैक गला डिजाइन बनाया है।